हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो जो इस वीडियो में है वो हम जो करनाल ज़िला है उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो लेट आ रही है क्योंकि भाई मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, घर पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो उस वजह से टाइम मुश्किल मिल पा रहा है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज इसमें करनाल जिला, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि करनाल जो जिला है उसका गठन कब हुआ था। तो उसका गठन कब हुआ था, तो उसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। देन उसके बाद आता है मंडल। करनाल में का मंडल कौन सा है, जैसे करनाल तो 21 फरवरी 2017 को गठित किया गया ये नया मंडल। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 2520 किलोमीटर और इसकी जनसंख्या है 15,053,24। ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है इसका 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 887 है और जो इसकी साक्षरता दर है वो है 74.73। उसके बाद है उपमंडल। इसमें उपमंडल कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं करनाल, असंध और इंद्री। फिर उसके बाद है तहसील। तहसील कौन कौन सी हैं, जैसे करनाल, असंध, नीलाखेड़ी, इंद्री या घरोंडा। फिर उसके बाद है उप तहसील। इसमें उप तहसील कौन कौन सी हैं, जैसे नसिंग हो गई, बल्ला हो गया और निगदू। फिर उसके बाद है इसके खंड, जैसे घरोंडा, इंद्री, करनाल, नीलाखेड़ी, चिड़ाऊ, असंध। जनसंख्या कितनी है, वृद्धि दर मतलब इसकी वृद्धि दर है 18.14 और लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग जो 820। उपनाम क्या है, कर्णनगरी, हरियाणा का पेरिस। आपसे पूछ ले कि हरियाणा करनाल को किस नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा को नहीं, करनाल को कर्णनगरी और हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है राजा दुर्योधन ने कर्ण को भेंट स्वरूप कौन सा स्थान दिया था। तो जो राजा दुर्योधन थे उन्होंने कर्ण को कौन सा स्थान दिया था, तो वो दिया था करनाल। फिर उसके बाद आता है राजा कर्ण द्वारा बसाया गया शहर कौन सा था, तो ये था करनाल। भाई ये मैं करवा रही हूँ, जैसे इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप से करवा रही हूँ। फिर उसके बाद आता है गौतम ऋषि का आश्रम। गौतम ऋषि का आश्रम कौन सा है, गोदर, करनाल में। फिर उसके बाद है महर्षि वेद व्यास का आश्रम कहाँ है, वंस्थली, करनाल। फिर उसके बाद है महर्षि वेद व्यास का पिता जो पराशर का आश्रम वो कहाँ है, बहलोलपुर, ये भी करनाल में है। मेलों का गांव कहलाता है सालवन गांव जो कहाँ है, करनाल में। फिर उसके बाद है राज्य में अमरूद व लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई, करनाल में होता है। अभिमन्यु के पुत्र थे जो परीक्षित, की राजधानी कौन सी थी, तो उनकी भी राजधानी ये थी करनाल। फिर उसके बाद है राज्य में विश्व का प्रथम बागवानी विश्व महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है, अंजन सतली गांव कहाँ, करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 6/4/2016 को नीदरलैंड के सहयोग से। फिर उसके बाद है खरोष्टी लिपि के अंकित अभिलेख मिला है करनाल से। फिर उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 नीलाखेड़ी, करनाल में। उसके बाद है राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई, करनाल में होता है। सर्वोत्तम किस्म का बासमती चावल होता है त्रावड़ी, करनाल में। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, 1961 में, कुंजपुरा, करनाल में। इसके बाद है राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित किया गया 1961, कुंजपुरा, करनाल। फिर उसके बाद है सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर कौन सा है भाई, तो वो है करनाल। हरियाणा का प्रथम प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया, करनाल में। उसके बाद है कर्ण झील, आपको पता है करनाल में है। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओएसिस, करनाल में। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर कहाँ है, कैंटोनमेंट, करनाल, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 35 मीटर। फिर उसके बाद आता है भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का पर सुंदर घटा किस शहर में बना हुआ है, तो वो घंटा कहाँ बना हुआ है, वो है करनाल में। फिर उसके बाद आता है 1841 में मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज किस शहर को छोड़कर चले गए थे, तो वो छोड़कर चले गए थे भाई करनाल को। फिर उसके बाद आता है एम रेडियो
मंत्रा व रेडियो धमाल का प्रसारण केंद्र करनाल में। माता प्रकाश कौर मूक बधिर व वाणी विकलांग केंद्र भी वही करनाल में। फिर उसके बाद आता है पुरुषोत्तम पास व प्रताप पुस्तकालय स्थित कहाँ है, वो भी करनाल में है। और प्रसिद्ध अदिति मंदिर अमीन गांव करनाल में। और ये क्या है भाई, यहाँ पर अदिति ने सूर्य भगवान को जन्म देकर तपस्या की थी, ठीक है, अदिति गांव करनाल में। उसके बाद है 56 एकड़ में अटल पार्क करनाल में। प्रसिद्ध सीता माई मंदिर करनाल में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हो गए। उसके बाद अगला आता है जूता नगरी के नाम से जाना जाता है किसको, करनाल को। और स्वतंत्रता से पहले 1925 में औदुदिच ब्राह्मण समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। कहाँ किया गया था भाई, 1925 में करनाल में। किशोरी स्मारक महल भी कहाँ है भाई, करनाल में। उसके बाद आता है सीसवाल सभ्यता से संबंधित स्थल कहाँ है, कुंजपुरा, निसंग और डाचर बहुत करनाल में। फिर उसके बाद है राजा गजपत सिंह का किला कहाँ है, करनाल में। और कुल चावल का हरियाणा में 14.11 उत्पादन कहाँ होता है, करनाल में होता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ है, गढ़ोंडा करनाल में। आलू प्रौद्योगिक केंद्र कहाँ है भाई, नीलाखेड़ी करनाल में। एग्रोवेस उपकरणों का निर्माण करनाल में। करनाल हवाई अड्डे का स्थापना कब हुई थी, 1967 में। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार कहाँ है, मधुबन करनाल में। फिर उसके बाद आता है मीर साहिब का मकबरा भी करनाल में। शेख अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ है, करनाल में। गुरु मांझी साहिब कहाँ है वही, करनाल में। कर्ण स्टेडियम करनाल में। नवाब नजागत खां की राजधानी भी करनाल में। और कलंदर शाह का गुम्बद भी करनाल में। उसके बाद तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1191 और 92 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और दूसरे में किसकी हुई थी, मोहम्मद गौरी की। उसके बाद आता है औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म तराइन में, करनाल में। तराइन का पूरा नाम क्या है, आजमाबाद। और दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, मधुबन में। हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर मधुबन में। बेगम शमरू का क्षेत्र करनाल में। फिर उसके बाद आता है 12वीं शताब्दी में त्रावड़ी दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद है गांधी मेमोरियल हॉल करनाल में, पुराना नाम क्या है, विक्टोरिया हॉल। फिर उसके बाद आता है सेंट जेम्स चर्च टावर 1806 कहाँ है, करनाल में। श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, करनाल में। उसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जिसकी स्थापना 1955 में हुई कहाँ है, करनाल में। पहले ये 1923 में बेंगलोर में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 करनाल में। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 1976 मधुबन करनाल में। गेहूं अनुसंधान केंद्र 1978 करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान 1984 कहाँ है, करनाल में। इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, करनाल में। और डायरेक्टर ऑफ हिल रिसर्च मतलब DWR डायरेक्टरेट है वही ऑफ हिल रिसर्च कहाँ है, 1978 करनाल में। करनाल युद्ध कब हुआ था, 1739 में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। विजेता कौन था, नादिर शाह। इसके बाद है भैंस का क्लोन प्रथम बार तैयार किया गया, वो कहाँ किया गया था, करनाल में। 16वीं लोकसभा करनाल के सांसद कौन है, अश्वनी कुमार। और पंजाब केसरी के संस्थापक कौन है, अश्वनी कुमार। और फिर उसके बाद आता है 17वीं लोकसभा के सांसद संजय भाटिया। इसके बाद है कल्पना चावला। कल्पना चावला का संबंध भी करनाल से है, तो करनाल चावला का जन्म बताया जाता है 1961 में हुआ था। और नासा में चयन इनका 1994 में हुआ था। और प्रथम अंतरिक्ष यात्रा कब की थी इन्होंने, 1997 में। और इनका मिशन क्या था, STS-87। और द्वितीय अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने कब की थी, 16 जनवरी 2023 को। इनका मिशन क्या था, STS-113। और यान कौन सी थी, इनकी कोलंबिया थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को। धरती पर उतरने से 16 मिनट पहले इनकी मृत्यु हो गई थी।
उसके बाद आता है 10+2 शिक्षा, जो टैगोर पब्लिक स्कूल है वो कहाँ है, करनाल में। फिर आता है इंजीनियरिंग पंजाब कॉलेज चंडीगढ़, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कुटेल गांव करनाल में, वनस्पति यूनिट स्थित कहाँ है, करनाल में। गौकर्ण तालाब रोहतक में है, कर्ण का टीला मिर्जापुर कुरुक्षेत्र में, और कल्पना चावला ऑडिटोरियम कहाँ है भाई, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद आता है पंजाब समुदाय के सर्वाधिक संख्या वाला जिला करनाल है, और राज्य की प्रथम स्मार्ट शहर करनाल। उसके बाद है सबसे कम जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है, करनाल। फिर उसके बाद आता है, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि इसमें सब कुछ कवर अप हो चुका है। देश की प्रथम अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, करनाल में। और कल्पना चावला अवार्ड 2018 की विजेता कौन थी भैया, अनीता कुंडू व सुनीता चौकन। फिर उसके बाद आता है सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फॉर्म सैदपुर करनाल में। उसके बाद है 1191 में उत्तरायण के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा कौन था, तो ये था गोविंद राय। उसके बाद है प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय खोला गया, तो कहाँ खोला गया, वो खोला गया करनाल में। कुरु राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी, असंध करनाल। प्रथम राजधानी कुरुक्षेत्र थी। और आरक्षित विधानसभा नीलाखेड़ी करनाल में। हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान कहाँ है, करनाल में। और करनाल जिला गजेटियर के अनुसार हरियाणा में बसने वाला राजपूतों के दो मुख्य गोत्र कौन से हैं, मंदान और चौहान। 31 अक्टूबर 1989 तक कौन सा शहर करनाल के अंतर्गत आता था, तो कौन सा शहर था भाई, वो था पानीपत। फिर उसके बाद आता है ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा था, करनाल। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2018 में हरियाणा का प्रथम जिला करनाल था, जिसमें देश की रैंक 41वीं थी। उसके बाद है सब्जी पालकों में के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना शुरुआत कब की गई, 1 जनवरी 2018 को। गागर करनाल से कुल सब्जियों की संख्या 4 थी, और आलू प्याज मटर और फूल गोभी, ठीक है। तो ये सब्जियां जो थी वो 500 रुपये प्रति क्विंटल से कम राशि पर बिकेगी, तो इनकी बची राशि की भरपाई से राज्य सरकार करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत कब की गई, 1 सितंबर 2015 से कहाँ की गई, करनाल। फिर उसके बाद है गोवर्धन योजना की शुरुआत कब की गई, मई 2018 में, कुंजपुरा करनाल में। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहाँ खोला गया, करनाल में। और पराली से बिजली बचाने की प्लांट बनाने का प्रथम प्लांट स्थापित किया गया, करनाल में। और हरियाणा राज्य बागवानी विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा नीदरलैंड, ठीक है भाई। किसकी सहायता से, नीदरलैंड की सहायता से। उसके बाद है भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान कहाँ के थे भाई, वो थे करनाल के। हरियाणा की प्रथम प्रशासनिक राजधानी कहलाती है नीलाखेड़ी, करनाल। सबसे पुराना मुगल काल पुल कौन सा है, बादशाही पुल, करनाल में। और राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त प्रथम पंचायत कौन सी है, दुबड़ी, करनाल। उसके बाद आता है करनाल के जो मेले हैं प्रमुख, वो जैसे पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, गोगा पीर का मेला, पराशर का मेला, और बाबा सिमरन का दास का मेला, ठीक है। किस किस का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, गोगा पीर का मेला, पराशर का मेला, और बाबा सिमरन दास का मेला। देन उसके बाद है 26 वर्षीय तेज गेंदबाज कौन है, नवदीप सिंह कहाँ के हैं, तरावड़ी, करनाल के। और गूगल बॉय कौटिल्य पंडित संबंधित है कोड, करनाल से। राज्य स्तरीय 350 गुरु गोविंद सिंह कार्यक्रम 2018 का आयोजन कहाँ किया गया, करनाल में। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, करनाल में। अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना कब की गई, 1806 में। राज्य का प्रथम स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम स्थापित किया गया, शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय इंद्री, करनाल में। उसके बाद है फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, करनाल में। राज्य का प्रथम गौशाला वाला झील है, करनाल। राज्य का प्रथम हैफेड का कोल्ड स्टोर खोला जाएगा, घरोंडा, करनाल में। राज्य का एनसीआर से सम्मिलित 13वां जिला कौन सा है भाई, करनाल है। लिबर्टी जूते उद्योग कहाँ स्थित है, वो भी भाई करनाल में स्थित है। फिर उसके बाद आता है राज्य में डाक वन
सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे चौड़े पत्ते वाले होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं करनाल में। अंग्रेजों द्वारा निर्मित अक्टर कॉलोनी व एडम हाउस स्थित है करनाल में। प्राचीन काल में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते थे भाई, करनाल में। प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है भाई, करोंडा करनाल में। सबसे प्राचीन कोश मीनार कहाँ है, कोडल करनाल में। फिर उसके बाद आ जाता है कैथल। कैथल जिला, इसके बारे में बता रखा है भाई, देखो कंप्लीट। कैथल जिले की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1989 को। इसमें मंडल कौन सा है, करनाल है। और क्षेत्रफल इसका 2317 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 10,74,304। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 464 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद है लिंगानुपात कितना है इसका, 881। और साक्षरता दर है 69.15। फिर उसके बाद आता है उपमंडल। उपमंडल में कौन कौन से हैं, जैसे कैथल, गुल्ला, कलायत। फिर उसके बाद है तहसील कौन कौन सी है इसकी, कैथल, गुल्ला, कलायत, फतेहपुर, पुंडरी। उप तहसील कौन सी है भाई, राजौंद, ढांड और सीवन। खंड है इसके गुल्लाची का, कैथल, पुंडरी, कलायत, राजौंद और सीवन। उपनाम कौन से है, जैसे कपिल मुनि नगर और गुरुद्वारों का नगर किसको बोलते हैं, कैथल को बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसके ने की थी, युधिष्ठिर ने की थी। और भगवान हनुमान जी का स्थान बोला जाता है, वो भी कैथल को बोला जाता है। और कैथल का प्राचीन नाम क्या है, कपिस्थल। ठीक है, हनुमान जी का जन्म स्थान है और इसका प्राचीन नाम क्या है, कपिस्थल। भाई। हरियाणा गठन के समय कैथल किस जिले की एक तहसील थी, तो वो थी करनाल की। लव कुश की नगरी किसे कहते हैं, कैथल को। उसके बाद है नवग्रह कुंड कैथल, जो नवग्रह के बारे में जानकारी देता है। इसकी स्थापना किसने की थी, युधिष्ठिर ने। जनसंख्या दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है, कलायत कैथल में। विद्यार झील भी कैथल में और अंजनी का टीला भी कैथल में है। और भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ कहाँ है, कैथल में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्राचीन शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है सीवन कैथल में। और त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति कहाँ है, सीवन कैथल में। और प्रमुख पर्यटक स्थल कोयल कहाँ स्थित है, कैथल में। और नागरिक सुविधाएं ओन जैसे लाइन करने वाली प्रथम नगर परिषद कहाँ है, कैथल में। सिर्फ ईंटों का बना अनुष्ठा प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है, कलायत कैथल में। और शेख तैयब का गुम्बद कहाँ है, कैथल में। और घूंघट के विरुद्ध जो अभियान चलाने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत है वो कौन सी है भाई, वो भी कैथल में है। और चौसाला पंचायत है वो कैथल में। और राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा, मुंदड़ी कैथल में। दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान कहाँ की थी, वो भी कैथल की थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कैथल में है। और यक्ष उर्तुक दर्शनीय स्थल कहाँ है, कैथल में। और फाउंड्री मशीन में लगने वाले यंत्रों का निर्माण किया जाता है कैथल में। ठीक है भाई, कैथल से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद आता है प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया, कैथल में। और जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर भिवानी के बाद कौन सा आता है, कैथल। और किस मुगल शासक के दौरान कैथल का सर्वाधिक विरोध हुआ था, तो वो था भाई बाबर। फिर उसके बाद है मोहन सिंह मंडार रियासत ने किस मुगल शासक के खिलाफ सर्वाधिक विद्रोह किया था, तो वो कौन सी रियासत ने किसके मुगल शासक के विरुद्ध ज़्यादा विद्रोह किया था, तो वो था बाबर। तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर स्थित घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण करवाया था, तो वो था गुहला कैथल। और बाबा लुधाना नामक तीर्थ स्थल है कैथल में। और टोपियों वाला गुरुद्वारा भी कहाँ है भाई, कैथल में। और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का एक साथ पाठ पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद है गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है, कैथल में। इसकी विशेषता क्या है, जैसे गुरु तेग बहादुर से संबंधित है यहाँ पर, या गुरु तेग बहादुर बीमारियों का इलाज क्या करते थे। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है, कैथल में। भाई उदय सिंह का किला कहाँ है, कैथल में। और इसमें क्या है, इस किले को उदय सिंह ने 1767 में अकबर से छीना था।
फिर उसके बाद है नलकूपों की सिंचाई का प्रथम जिला कौन सा है? कैथल। इसमें कम पंचकुला देखो, जैसे श्री 11 रुद्री मंदिर और बड़ी देवी मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, गीता भवन मंदिर, कुट्टी मंदिर, देव का मंदिर, वृक्षाश्रम, डेरा बाबा शीतलपुरी और अम्बेकेश्वर मंदिर और नील विश्वविद्यालय मंदिर कहाँ है? ये सारे कैथल में है। फिर उसके बाद आता है फल्गु तीर्थ कहाँ है? फरल कैथल में। और यहाँ सोमवती अमावस्या के दिन प्रसिद्ध मेला लगता है और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है कैथल। और सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1988 में कहाँ की गई? कैथल में की गई। पहले ये कहाँ स्थित था? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा में कैथल का कौन सा स्थान क्षेत्र है? तो वो है पुंडरी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल से विरोध करने वाला व्यक्ति कौन है? गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर। और फिर इसके बाद आता है थे हारी तोली, पुंडरी व जठेड़ी सीसवाल सभ्यता के केंद्र कौन कौन से हैं? कैथल। कैथल के मेले कहाँ हैं? पुंडरी का मेला देहाती और फाल्गु मेला। उसके बाद आता है पीर चेतन शाह की मजार कहाँ है? कैथल में। यहाँ पे श्रद्धालुओं का सबसे छोटा पीर कहते हैं इसको। बाबा मीरा नो बहार की पीर मंजार कहाँ है? कैथल में। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की कैथल में। और इंडोर स्टेडियम कैथल में। और राज्य की प्रथम महिला सांगी कौन थी भाई? सरदारी बेगम, जो कलायत कैथल की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी बाबा काकाराम कहाँ के थे? वो भी कैथल के थे। ठीक है, जो फिर भाई हम अगले ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप इन 2 जिलों को रिवाइज करें। और अगर भाई आपको ये लगता है कि मेरी थोड़ी बहुत गलती हुई है या फिर कोई क्वेश्चन मेरे से गलत बोला गया, तो भाई उसके लिए सॉरी, लेकिन कोई गलत कमेंट मत करना। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।